हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में खेल जगत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज हम इस वीडियो में खेल जगत से जुड़े हुए टॉप 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? हमारे ऑप्शन है ए 1955 में, बी 1961 में, सी 1965 में, डी 1971 में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा 1961 में। तो जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल जगत में, तो उसकी शुरुआत कब से हुई? तुम्हारा आंसर होगा 1961 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तुम्हारे ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी जोगिंदर सिंह, सी अजीत पाल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मिल्खा सिंह को कहा गया है, जो कि एक धावक हैं। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 9 खिलाड़ी, बी 7, सी 10 और डी 6। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमारा आंसर होगा 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 2 फुट, बी 8 फुट, यहाँ 8 रहेगा, ए 8 है। उसके बाद सी 4 फुट, डी 6 फुट। तो क्रिकेट की जो पॉपिंग क्रीज होती है उसकी लंबाई कितनी होती है या उसकी माप कितनी होती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 4 फुट। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तुम्हारे ऑप्शन है ए IHF, बी ICC, सी FIDE, डी BCCI। तो जो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका क्या नाम है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ICC। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या नाम है क्रिकेट की? तुम्हारा आंसर होगा ICC। अगला प्रश्न है, सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तुम्हारा ऑप्शन है ए शतरंज, बी फुटबॉल, सी पोलो, डी टेनिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शतरंज। तो सयाली गोखले का संबंध किस खेल से है? तुम्हारा आंसर होगा शतरंज से। अगला प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए हैंडबॉल, बी गोल्फ, सी क्रिकेट, डी कबड्डी। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गोल्फ। तो आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तुम्हारा आंसर होगा गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए लॉन टेनिस, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, लॉन टेनिस। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तुम्हारा आंसर होगा लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तुम्हारे ऑप्शन है ए उरुग्वे, बी इटली, सी ब्राज़ील, डी अन्य। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उरुग्वे। तो फुटबॉल विश्व कप का प्रथम विजेता कौन था? तुम्हारा आंसर होगा उरुग्वे। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तुम्हारे ऑप्शन है ए बेसबॉल, बी लॉन टेनिस,
सी हैंडबॉल, डी क्रिकेट। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉन टेनिस। तो सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तुम्हारा आंसर होगा लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए टेनिस, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, डी तैराकी। तो जो बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है वो किस खेल में दिया जाता है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न है, सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए जयपुर, बी बड़ौदा, सी भुवनेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयपुर। तो सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तुम्हारा आंसर होगा जयपुर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी दिल्ली। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलकाता में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कानपुर, सी नागपुर, डी कोलकाता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कानपुर। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तुम्हारा आंसर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9, डी 12। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 8। तो ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तुम्हारा आंसर होगा 8 लेन होते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए 5, बी 9, सी 8, डी 10। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 8। तो खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तुम्हारा आंसर होगा 8 लेंस। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 5.54 मीटर, बी 7.51 मीटर, सी 7.32 मीटर, डी 4.57 मीटर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 7.32 मीटर। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तुम्हारा आंसर होगा 7.32 मीटर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 33 इंच, बी 35 इंच, सी 38 इंच, डी 30 इंच। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 38 इंच। तो बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तुम्हारा आंसर होगा 38 इंच। अगला प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी पोलो, डी मुक्केबाजी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फुटबॉल। तो यूरो कप किससे संबंधित है? तुम्हारा आंसर होगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए बेलोड्रम, बी एरिना, सी कोर्स, डी ग्रीन्स।
इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एरीना। तो घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तुम्हारा आंसर होगा एरीना। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए डायमंड, बी रिंग, सी रिंग, डी रेंज। तो मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रिंग। तो मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तुम्हारे ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यूक्रेन। तो जो पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका हैं, उनका किस देश से संबंधित है? तुम्हारा आंसर होगा यूक्रेन से। अगला प्रश्न है, बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तुम्हारे ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी विनोद कांबली, सी सौरभ गांगुली, डी सुरेश रैना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बम्बर के नाम से, या उनका उपनाम जो था बॉम्बे बम्बर, इसके नाम से जाना जाता था सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। तुम्हारे ऑप्शन है ए विनोद कांबली, बी शेन वार्न, सी सचिन, डी महिला जयवर्धने। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शेन वार्न को हॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए उधम सिंह, बी मेजर ध्यानचंद, सी रूप सिंह, डी मनदीप सिंह। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए जापान, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इंग्लैंड को। अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 9। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 4। तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तुम्हारा आंसर होगा प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी रूस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भारत। तो कबड्डी का जन्मदाता, कबड्डी जो खेल है उसका जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तुम्हारा आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 4, डी 5। तो जो बास्केटबॉल होता है उसके खेल में तो प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। तो वॉलीबॉल जो खेल होता है उसके प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, 6 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारे ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी शतरंज, डी जूडो।
तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जूडो। तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुम्हारे ऑप्शन है ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा आंसर होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तुम्हारे ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी क्रिकेट, डी शतरंज। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्रिकेट। सर डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट के खेल में ख्याति प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बिलियर्ड्स, सी शतरंज, डी तैराकी। तो माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तैराकी से संबंधित हैं माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद, डी विज्ञान। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलकूद क्षेत्र में उस उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा आंसर होगा खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारत। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो हमारा आंसर होगा भारत में। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? हमारे ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी कबड्डी, डी क्रिकेट। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बैडमिंटन। तो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो हमारा आंसर होगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 6 गज, बी 8 गज, सी 9 गज, डी 13 गज। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 8 गज। तो पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो हमारा आंसर होगा 8 गज की दूरी से मारा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तुम्हारे ऑप्शन है ए लैसाने, बी बर्न, सी जेनेवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए लौसाने में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए रूस, बी इटली, सी स्पेन, डी यूक्रेन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्पेन। तो राफेल नडाल किस देश से हैं? तुम्हारा आंसर होगा स्पेन से। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए क्रिकेट,
बी कबड्डी, सी शतरंज, डी इनमें से कोई नहीं। तो चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन शब्द। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है ए लॉन टेनिस, बी खो खो, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बैडमिंटन। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी बैडमिंटन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बैडमिंटन। तो सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो हमारे ऑप्शन है ए नागपुर, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कोलकाता। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किस स्टेडियम को जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए ईडन गार्डन, बी लॉर्ड्स, सी ओवल, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट का मक्का के नाम से किस स्टेडियम को जाना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉर्ड्स स्टेडियम को क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा इंग्लैंड में स्थित है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो हमारे ऑप्शन है ए 2.25 मीटर, बी 3.75 मीटर, सी 3.66 मीटर, डी 2.66 मीटर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3.66 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है कितनी? तो हमारा आंसर होगा 3.66 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? हमारे ऑप्शन है ए 1938, बी 1935, सी 1845, डी 1928। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1928 में। तो भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो हमारा आंसर होगा 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए रिंक, बी रेंज, सी कोर्स, डी ग्रीन्स। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को हमारा आंसर होगा रिंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए रियान बोथा, बी सरगेई बुबका, सी एम्मा जॉर्ज, डी इनमें से कोई नहीं। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरगेई बुबका को पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए बेसबॉल, बी सॉफ्ट बॉल, सी कार्फ बॉल, डी हैंडबॉल। तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो हमारा आंसर होगा कार्फ बॉल जो होता है, इसमें महिला तथा पुरुष दोनों तरह के खिलाड़ी होते हैं इस खेल में। अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इंग्लैंड। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा भारत को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है अपर कट किस खेल से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ए बॉक्सिंग, बी क्रिकेट, सी तैराकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपर कट किस खेल से संबंधित है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बॉक्सिंग से। तो अपर कट जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है डेविस कप की शुरुआत कब हुई। हमारे ऑप्शन है ए 1950, बी 1935, सी 1900, डी 1933। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1900। तो डेविस कप की शुरुआत कब हुई। तो हमारा आंसर होगा 1900 में। अगला प्रश्न है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हमारे ऑप्शन है ए IHF, बी ICC, सी FIDE, डी FIFA या फीफा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा IHF या FIH भी कह सकते हैं या IHF भी कह सकते हैं। तो ये जो है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ज़्यादातर आपको FIH या FIH ही मिलेगा आपको ज़्यादातर, इसमें IHF है। अगला प्रश्न है कोपा कप किस खेल से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा फुटबॉल। तो किस खेल से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा कोपा कप किस खेल से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी केरल, डी पुणे। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर होगा बी मुंबई में। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो जो ये ओलंपिक खेल होते हैं कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। हमारे ऑप्शन है ए डेविस कप, बी सुब्रतो कप, सी नेहरू कप, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो हमारा आंसर होगा लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है ए सौरव गांगुली, बी सचिन तेंदुलकर, सी सुनील गावस्कर, डी विनोद कांबली। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। हमारे ऑप्शन है ए 45 मिनट, बी 60 मिनट, सी 80 मिनट, डी 90 मिनट। तो जो फुटबॉल मैच होते हैं उनके लिए निर्धारित समय होता है वो कितने मिनट का होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 90 मिनट की समयावधि होती है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के लिए। अगला प्रश्न है बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। हमारे ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 11, डी 6। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 9। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर होगा बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारे ऑप्शन है ए आइस हॉकी, बी फुटबॉल, सी बेसबॉल, डी हैंडबॉल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बेसबॉल।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुम्हारा आंसर होगा बेसबॉल है। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? हमारे ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 11, डी 9। तो खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 8 क्रॉस लेंस होती हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तुम्हारे ऑप्शन है 1989, बी 1899, सी 1961, डी 1997। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1961 से शुरुआत हुई अर्जुन पुरस्कार की। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे? तुम्हारे ऑप्शन है ए बीनू माकड़, सी के नायडू, डी विजय हजारे, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सी के नायडू जो थे वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद की परिधि क्या होती है? तुम्हारे ऑप्शन है ए 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर, बी 24.5 से 24.8 सेंटीमीटर, सी 23.5 से 23.9 सेंटीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर क्रिकेट के गेंद की परिधि होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तुम्हारे ऑप्शन है ए पटियाला, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी अन्य। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पटियाला में। तो पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।